देश में ना लोकतंत्र है ना राजतंत्र है। यहाँ भीड़ तंत्र चल रहा है। जहाँ कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स को हवा दी जाएगी, वहाँ आप मान सकते हैं कि लोकतंत्र को स्थान मिलेगा। जो लोग गजवाए हिंद को पूरा करना चाहते हैं, अपने मिशन को अपनी तादाद बढ़ाकर भेड़ बकरियों की तरह, वहीं एक कौम और है, एक प्रजाति और है जो कहती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे तो ये सत्ता पर नियंत्रण चाहते हैं। भला ये बताइए, 50 लोग मिलकर के ये कह दें कि सूरज पश्चिम से उगता है और एक आदमी का है मेरिट होल्डर कि नहीं सूरज पूरब से उगता है, तो आप किसकी बात मानेंगे? डेमोक्रेसी या जो हमारा लोकतंत्र है वो संख्या बल का खेल मात्र बन जाएगा? अगर ऐसा होगा और मेरिट की उपेक्षा होगी तो आप कल्पना कीजिए देश किस तरफ जाएगा। और अपने आप को जो विश्वगुरु मानते हैं आप या होने का दावा करते हैं, वो किस आधार पर आप कर पाएंगे? जिस तरह अंग्रेजों ने, विदेशी आक्रांताओं ने जो देश का प्रबुद्ध वर्ग था उसका दमन किया ताकि अन्य की काट छांट की जाए, उन्हें धर्मांतरित किया जाए, आज वही वर्तमान सरकार कर रही है। वर्तमान सरकार क्या कर रही है कि हिंदू समाज में फूट डालने का काम कर रही है। और सवर्ण समाज क्या कर रहा है? वो एक ही मांग कर रहा है कि देश में एक विधान होना चाहिए। एक देश है तो एक विधान, एक नीति के तहत देश को संचालित किया जाना चाहिए। अपने लिए कोई विशेष व्यवस्था की मांग नहीं कर रहा है। बावजूद इसके हर जगह पर वो उपेक्षित है, अपमानित है, क्योंकि जब मेरिट को आप नेतृत्व विहीन कर देंगे, देश के नेतृत्व को आप समाप्त कर देंगे, तो अन्य वर्ग जो हैं उनको बरगलाना, फुसलाना, धर्मांतरित करना, अपने तरीके से मैनेज करना ही आसान हो जाएगा। देखिए देश में क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है और हिंदू समाज में भी फूट डालने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं सरकार खुद लेकर के आई है। जब हमारे देश की शासन व्यवस्था, जो अगर आप अतीत में नजर डालेंगे तो परंपरागत जो शासन व्यवस्था रही है वो धर्मनिष्ठ रही है, धर्म के अनुकूल चली है, धर्म के मार्गदर्शन में जो सत्ता चली है वही आदर्श चरित्र को धारण कर पाई है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमारे संविधान में ही धर्मनिरपेक्ष लिख दिया गया है, हमको धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। अब आप अपने धर्म से निरपेक्ष हैं और अपने धर्म की बात करेंगे तो अपराधी माने जाएंगे। यही कारण है कि ये देश जो कभी एक संस्कृति का ध्वजवाहक था, एक सभ्यता का केंद्र था, आज धीरे 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 हमारे धर्म पर कुठाराघात करके एक भारत को, आर्यवर्त को एक जमीन का टुकड़ा मात्र बनाया जा रहा है। और देश में जो जातिगत आधार पर राजनीति चल रही है, तुष्टीकरण चल रहा है, इसके खिलाफ मैं सभी से अपील करता हूं, लेकिन विशेषकर अपील करूंगा कि सवर्ण समाज आगे आइए। आप में ही नेतृत्व की क्षमता है, क्योंकि आपने सदैव जो आपका इतिहास रहा है सबको साथ लेकर चलने काम किया है। वहीं जितने भी दल हैं, जितने अन्य वर्ग हैं, वो अपने अपने लिए विशेष व्यवस्थाओं की जहां मांग करते आए हैं, वहां सवर्ण समाज ने पूरे देश के लिए एक व्यवस्था की मांग की है, सबको साथ ले चलने की मांग की है। तो मैं सामान्य वर्ग के अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप सब इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। आंदोलन क्या है? सबसे पहले हर घर को आंदोलन में सम्मिलित होना है। हल्ला बोलिए जातिगत आरक्षण के खिलाफ, SC ST एक्ट के खिलाफ, UGC रेगुलेशंस के खिलाफ। कौन बोलेगा? ये जो मुट्ठी भर लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, इनका उत्साहवर्धन करिए, इनके हाथों को मजबूत बनाइए। अन्य कोई बोलने वाले लोग नहीं हैं। आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं भाइयों। पूरे देश में आप गिन करके देख लीजिए कितने लोग ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी चंदाखोर और फर्जी ठगहार और तमाम नक्काल घूम रहे हैं, जो आपको चुनावी मौसम में जाकर के बेच खाएंगे, किसी न किसी राजनीतिक दल की गोद में जाकर के बैठ जाएंगे और आपको और आपके बच्चों के भविष्य को गर्त में ढकेलने का काम करेंगे। यदि आप बेहतर भविष्य चाहते हैं, देश की समृद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये देश बचा रहे, बाहरी दुश्मन कितने बैठे हैं, अंतरकलह किस तरह से हो रहा है, क्या दिशा होगी, क्या भविष्य होगा, कैसे भविष्य का हम सृजन करेंगे ऐसी परिस्थितियों में, ये आपको विचार करना होगा। मैं अपने सभी सवर्ण भाइयों से अपील करता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी वैचारिकी के लोगों से जुड़िए, उनको मजबूती प्रदान करिए, ताकि धरातल पर जब कभी आंदोलन हो तो उसमें सहभागिता भी मजबूती से दिखे। मेरी अपील है सवर्ण भाइयों कि एक एक आपको ज्ञापन भेजना है, एक एक पत्र भेजना है प्रधानमंत्री जी को। और मैं ये याचना की बात नहीं है, कमजोरी की बात नहीं है, ये एक तरह से हर घर से एक पत्र जब जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय और उनसे मांग करेगा तो इसका एक फर्क पड़ेगा। और आंदोलन केवल इसी रूप में नहीं होगा, और बृहद होगा, और व्यापक होगा, और उग्र होगा। ऐसी दशा को हम चलने नहीं देंगे। ये हमारा देश है, हमारे पुरखों ने इसे खून पसीने त्याग तप करके इसको इस स्थिति में लाया था। इसलिए नहीं कि कुछ लोग आ जाएं, चंद कुर्सी के कीड़े इस देश को खा जाएं, निगल जाएं, विदेशी आक्रांताओं के एजेंट यहां बैठ करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का राग लापें। अरे भेड़ बकरियों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो मेरिट सिस्टम का क्या होगा? क्या सही और गलत का कोई फर्क ही नहीं होगा? ये हम नहीं चलने देंगे। और ये ताकत जो हम लोगों को मिलती है समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए, ये आप भाइयों से मिलती है। आप हमारी ताकत हैं और बार बार हम आपसे कहते आ रहे हैं, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये तमाम जो कुर्सी पर आपने बागड़ बिल्ले बिठाए हैं, ये देश के लिए बहुत घातक हैं। एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, तीसरी बार इरादा होता है। आखिर कब तक इनकी चाटुकारिता करेंगे? कब तक इनका झंडा बैनर डंडा उठाने का काम करेंगे? कब तक इनकी गुलामी करेंगे? अच्छे दिन इनके आएंगे, लेकिन आपका और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। भाइयों, हाथ जोड़कर अपील है आपसे, इस आंदोलन को गंभीरता से लीजिए। देश में हालात बद से बदतर हैं। अगर यही रहा तो गृह युद्ध होगा और उस गृह युद्ध के जिम्मेदार हम और आप होंगे। और आने वाली पीढ़ी से आप नजर नहीं मिला पाएंगे कि जब ऐसी परिस्थितियां बन रही थी तो तुम अपने घर में बैठ करके क्या कर रहे थे? अखबार पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे और टिप्पणी कर रहे थे कि देश के हालात बहुत खराब हो गए। कोई अधिकार नहीं है आपको ऐसा कहने का।
गंदगी पर टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है यदि आप झाड़ू उठा करके उसे साफ करने के लिए आगे नहीं आते हैं तो। अपने हिस्से का दिया, अपने हिस्से का प्रयास हम सभी को करना है। किसी एक को मठाधीश मत बनाइए। आपको लगता है कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बड़ा कैसे हुआ है? हम आप जिसका समर्थन कर बैठते हैं, जिसके पीछे खड़े हो जाते हैं, उसी को ताकत मिल जाती है, वही संवैधानिक पद पर आसीन होकर के इस देश का भविष्य तय करता है। आज जो हमें विश्वासघात जो हमारा हुआ है, हमारे समाज का, जो हमारे सवर्ण जनप्रतिनिधियों ने किया है, उनको तो हम बखूबी जान रहे हैं, उनकी फेहरिस्त तैयार है। लेकिन ये गलती हमको आपको दोबारा नहीं दोहरानी है, दोबारा हमको ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, आपने एक पंचवर्षीय का समय दिया, दूसरा पंचवर्षीय का समय दिया, आखिर कितनी बार इसी गलती को दोहराएंगे? दिस इज द हाइट ऑफ इनसेनिटी। मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। क्या आपका यही मुस्तकबिल है, यही भविष्य है कि पैदा होइए, टैक्स दीजिए और मर जाइए, वोट दीजिए? अरे मां के पेट से लेकर मरघट तक जो व्यवस्था आपके जीवन के फैसले लेती है, उसके प्रति ऐसी उदासीनता क्यों है आपके भीतर? मरने के बाद भी जो व्यवस्था आपको नहीं छोड़ती है, आपके डेथ सर्टिफिकेट भी आसानी से आपके बच्चों को मिलेगा कि उसके लिए भी बाबू को पैसा खिलाना पड़ेगा, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। बताइए ये सारी व्यवस्था कैसे कैसे, इसको कब तक झेलेंगे आप? जुर्म सहना भी उतना ही गलत है जितना जुर्म करना, शायद उससे भी ज्यादा।